Good morning, everyone. How are you? Good morning. Good morning, ma'am. What about you? I'm also fine, and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the food chain and what is the linkage between the all animals. सभी जानवरों के बीच एक लिंकेज होता है. दैट मीन्स कि हम सभी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है. और तभी ऐसा है कि कोई भी अगर एक खत्म हो गया तो उसके बिना बाकियों की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है. तो क्या लिंकेज है और ये क्यों जरूरी है, ये हमें आज की चैप्टर में, आज की टॉपिक में डिस्कस करना है. ओके, तो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन, एनी Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो No, चलिए ma'am. क्लास स्टार्ट करते हैं फिर. No, ma'am. यस, स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. No, ma'am. यस, अब दिख रही है स्क्रीन सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा फूड चेन. तो फूड चेन क्या है? यानी कि खाद्य श्रृंखला. अब ये चेन क्या है? ये गले में पहनने वाली चेन नहीं है. तो ये चेन कौन सी है? फूड चेन. दैट मीन्स की खाद्य श्रृंखला. अब ये चेन, इसका नाम चेन क्यों रखा गया है? फिर आज जब हमें पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि इसका नाम चेन क्यों रखा गया है. ओके, तो देखिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं मालूम है. तो जब आप ये पूरा ध्यान से सुनेंगे तभी आप सभी लोगों को आप सब लोग इसके क्वेश्चंस के आंसर भी बता पाएंगे. ओके, Yes, ma'am. सो यू ऑल नीड लिसन केयरफुली. आप सभी को ध्यान से सुनना है. चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं. लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव. तो बेटा, हम सभी जानते हैं कि हम सभी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम लोग खाना खाते हैं. और अगर हम लोग खाए नहीं रहे हैं और हमें कोई मारने लगेगा, हमसे लड़ाई करने लगेगा, तो हम गिर जाएंगे एक ही बार में. वो एनर्जी कब मिलती है किसी से लड़ने की? जब हम कुछ खाए रहते हैं तब हम बराबर का मुकाबला कर सकते हैं, ये है ना? Yes, ma'am. अगर नहीं खाए रहेंगे तो कोई भी हमसे लड़ाई करेगा, हमें हरा के चला जाएगा और हम गिर जाएंगे आराम से. तो हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए है? कि हमें खाना खाना है प्रॉपर. दैट मीन्स कि हम सभी को एनर्जी की जरूरत होती है, और केवल हमें ही नहीं, जानवरों को भी एनर्जी की जरूरत होती है. और इसलिए ही वो क्या करते हैं, एक दूसरे को झपट के खा लेते हैं. क्योंकि खाना बनाना उन्हें आता नहीं है, तो इसके लिए उन्हें दूसरों को झपट के ही खाना पड़ता है. तो चलिए, अब हम आगे देखते हैं. एवरी एक्टिविटी दैट वी डू नीड्स एनर्जी. तो हम जो भी काम करें, पढ़ना, लिखना, कूदना, टीवी देखना, घूमने जाना, हर काम, सारे काम में हमें एनर्जी की जरूरत होती है. एक सोने के अलावा. हमें सोने में एनर्जी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज है उन सभी को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है. तो ए फूड चेन शो हाउ एनर्जी इज पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर. अब फूड चेन क्या दिखाता है हमें, कि कैसे एनर्जी एक लिविंग बीइंग से दूसरे में ट्रांसफर होती है. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर कैसे होती है, एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो जाती है. तो फिलहाल यही पढ़ना है हमें फूड चेन में. क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता है हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले कि लाओ मैं तुम्हें एनर्जी देता हूँ और एनर्जी चली जाए. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होता तो हम ज्यादा खाना खा लेते, दूसरे को एनर्जी दे देते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अब ये एनर्जी एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफर होती है, इसे ही फूड चेन कहते हैं हम. अब फूड चेन क्या है, यही हमें आगे पढ़ना है. तो देखिए, सबसे पहले हैं प्लांट्स. तो प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं ना सभी. Yes, ma'am. तो जब Yes, उन्हें ma'am. सनलाइट मिलती है, एयर मिलता है, वाटर मिल जाता है, तो ये बेचारे खुश हो जाते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती इन्हें. तो ये अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस में. देयरफॉर इन अ फूड चेन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. तो फूड चेन में यही, यानी कि प्लांट्स एक अकेले ऐसे मेंबर हैं जो प्रोड्यूसर हैं. दैट मीन्स कि ये हैं, प्रोड्यूसर का मतलब है ये बनाने वाले, उत्पादक. जैसे हमारे यहाँ सामान आता है ना, हम लोग सामानों को यूज करते हैं, लेकिन उस सामान को कोई बनाता है जहां पर उसका प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है. तो प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक.
Producers. तो बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम, तो प्लांट्स को प्रोड्यूसर नाम इसलिए दिया गया है, जैसे एक फिल्म निर्माता होता है जो फिल्म प्रोड्यूसर जो कि फिल्म बनाता है, तो ऐसे ही प्लांट्स हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं जो कि सबसे पहले ऐसे मेंबर हैं जो खाना बनाते हैं और दूसरों को एनर्जी भी देते हैं। अब कैसे? तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड कंज्यूमर, और जानवर और ह्यूमंस इन सभी को हम कंज्यूमर बोलते हैं, यानी कि उपभोक्ता। ये निर्माता नहीं है, ये है उपभोक्ता, उपभोग करने वाले। उप का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे पर, और भोग में खाना, तो यानी कि खाने के लिए किसी और पर डिपेंड है। तो सेम ऐसे ही एनिमल्स भी हैं, ऐसे ह्यूमन बींग्स भी हैं। तो अगर हमें भी कोई प्लांट प्रोडक्ट ना दिया जाए, अगर बाई चांस प्लांट्स फिलहाल बोल नहीं पाते, लेकिन आप लोग इमेजिन करिए कभी ऐसा होता कि प्लांट्स बोल पाते और ह्यूमन बींग्स की और प्लांट्स की लड़ाई हो जाती, और प्लांट्स कह देते कि हम तुम्हें नहीं देंगे खाने के लिए कुछ भी, तो हमारे पास क्या कोई और चारा बचता था कि हम खा सकते थे? नहीं। No, ma'am. No, ma'am. यानी कि हम लोग क्या है? कंज्यूमर। अगर प्लांट हमें देंगे ना हम तभी खा पाएंगे, अगर प्लांट्स हमें नहीं देंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या है? कंज्यूमर है। तो हम लोग क्या है? उपभोक्ता, बिकॉज वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड एनर्जी। तो हम दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए और एनर्जी के लिए भी। अब आगे देखिए, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बिवर्स। कुछ जानवर ऐसे हैं जो केवल घास खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, और इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। एनिमल्स जो ऐसे हैं जो घास को देखते तक नहीं है दैट मीन्स कि वो घास खाएंगे ही नहीं डायरेक्टली, उन्हें तो किसी जानवर को ही खाना है पकड़ के, तो वो क्या होते हैं? कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। और इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो अभी आप सभी को ध्यान से सुनना है। सम एनिमल्स ईट बोथ एंड आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो कुछ ऐसे हैं जो घास भी खा लेंगे और किसी जानवर को भी खा लेंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। अब हमारे साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट डिस्क्राइब द डिपेंडेंस यूजिंग अ फूड चेन और अ फूड वेब। तो अब हमारे साइंटिस्ट ने हमें बताया है, फिलहाल ये जो प्रथा थी ऐसी चली आ रही थी, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही हमें बताया है कि हमें प्लांट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कैसे? अब देखिए, अब एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है ये देखना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? घास उग जाती है अपने आप। यस, ऐसे ही होता है ना। अब देखिए, इस घास को खाने के बाद जब ये हिरन है, जब ये डियर जब इस घास को खा लेगा तो इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आ जाएगी ना। अब एनर्जी खाने के बाद, जैसे हम लोगों के पास खाना खाने के बाद आ जाती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अब आप सोचिए, अब इसी हिरन को जब ये शेर खा लेगा तो इसकी वाली एनर्जी अब किसके अंदर ट्रांसफर हो गई? शेर के अंदर। Lion. यस, तो एनर्जी देखिए ऐसे ही ट्रांसफर होती है। पहले ग्रास को हिरन ने खाया, इसके अंदर एनर्जी चली गई, और इस हिरन को जो कि अभी बिल्कुल एनर्जेटिक है, जिसने घास अभी अभी जस्ट खाई हुई है, तो ये वाली एनर्जी जब ये लॉयन इसे खा लेगा तो वो एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर हो गई? अब लॉयन के अंदर। Lion के अंदर। तो ये एनर्जी ऐसे ही ट्रांसफर होती रहती है। तो अब देखिए, ये एग्जांपल दिया है हमें, और इसलिए इसे फूड चेन कहा जाता है, क्योंकि ये चेन चली जा रही है। अभी फिलहाल ये चेन तो कुछ भी नहीं है, अभी इससे आगे एक और बड़ी सी चेन दी है। तो ये देखिए, सबसे पहले डियर ने प्लांट को खाया, और उसके बाद इस डियर को बेचारे को किसने खा लिया? लॉयन ने। अब देखिए, हमें एक दूसरी चेन दी है बड़ी वाली। सबसे पहले ये घास उगी हुई है यहाँ पर, इसे ग्रास हॉपर खा लेता है। इसको फिलहाल पता नहीं था कि अभी मुझे भी कोई और खा लेगा, ये तो खा के मस्त हो जाता है। घास खा के एनर्जी आ गई, फुल एनर्जी। उसके बाद इसी फुल एनर्जी वाले ग्रास हॉपर को कौन खा लेता है? फ्रॉग। Frog. फिलहाल अभी फ्रॉग भी खुश है क्योंकि इसको भी नहीं पता कि मुझे कोई और खा लेगा। तो अब देखिए, ग्रास हॉपर को खाने के बाद अभी ये भी फुल एनर्जी में है, और अब इसे कौन खा लेता है फिर? स्नैक। अब देखिए, स्नैक जो है, स्नैक भी फुल एनर्जी में है। तो अब स्नैक ने इस फ्रॉग को खा लिया, फुल एनर्जी में हो गया, यानी कि ग्रास से एनर्जी ग्रास हॉपर को मिली, ग्रास हॉपर से एनर्जी किसके पास चली गई है? फ्रॉग के पास। फ्रॉग से एनर्जी चली गई स्नैक के पास, और अब स्नैक को कौन खा लेगा? ईगल। लास्ट में एनर्जी किसके पास चली गई है? ईगल के पास। चलिए, तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सबसे पावरफुल बंदा तो यही है यहाँ पर इस पूरी फूड चेन में, इसको खाने वाला कोई भी नहीं है ना? लेकिन देखिए,
क्या होता है, ये भी बचा थोड़ी रहेगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है इसमें मर मारने जाता है। की, कोई जानवर भी अटैक कर सकता है और ये कभी कभार खुद भी तो मर सकता है। चलिए, तो अब ये देखिए, हमें फूड चेन क्यों बताइए। फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को। तो आपको फूड चेन पता लग गया क्या होती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब देखिए, इसमें प्रोड्यूसर कौन है, हमारे प्लांट। ये है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि सबसे पहला उपभोक्ता। जैसे आप अब कंज्यूमर कैसे, देखिए आपके यहाँ जैसे मार्केट में सामान बनाया फैक्ट्री वालों ने, उसे एक ट्रक से लोड करके कोई ले आया, तो वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। अब उस ट्रक वाले ने ला करके उसे दिया मंडी में, तो मंडी वाले के पास जब वो सामान जाता है तब वो क्या हो जाता है, सेकंड कंज्यूमर, दूसरा उपभोक्ता। फिर वो मंडी वाला क्या करता है, वो बाकी सारे जो लोकल एरिया में वो सामान भिजवाता है, वो हो जाते हैं थर्ड कंज्यूमर। तो जैसे सामान आता जाता है ना, उसी के बिहाफ पे ये एनर्जी भी जाती है। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, फोर्थ कंज्यूमर, फिफ्थ कंज्यूमर। तो इसके कंज्यूमर ही कंज्यूमर है, उपभोग करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो आप सभी को फूड चेन समझ आ गई बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है? Plant. यस, तो प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट वही है जो निर्माता है, बनाने वाले। और अगर वो नहीं रहे तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि एनर्जी देने के लिए स्टार्टिंग तो वही करते हैं। चलिए, तो अब आगे देखिए क्या बताया हमें। एक्चुअली नहीं, यहाँ पर इज अनदर फूड चेन, ग्रास इज ईटन बाय ग्रास होपर। अब यहाँ पर देखिए, घास को किसने खा लिया था? ग्रास हॉपर ने। द ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग। Grasshopper ने खाया था। अब इस ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? मेंढक ने। फ्रॉग इज ईटन बाय Dog ने. अब इस मेंढक को किसने खा लिया? स्नैक। Snack. और अब इस स्नैक को किसने खा लिया? Eagle ने। यानी कि अब ये फूड चेन यहाँ पर एंड हो गया। अब हम ये सोच रहे होंगे चेन का मतलब, चेन तो जुड़ी हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर तो ये एंड हो जा रही है। तो अब देखिए ये जुड़ी कैसे रहती है, यहाँ पर दिया है हमें, ये देखिए, देयर इज मोर टू दिस चेन आफ्टर द ईगल डाइज। यानी कि जब ये ईगल मर जाएगी, अब भले ही इसने खाया, बहुत लोगों को खा लिया, लेकिन एक ऐसा टाइम तो जरूर आएगा जब ये मर जाएगी। तो अब जब ये मर जाएगी, आफ्टर द ईगल डाइज एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, तो जब ये मर जाएगी ग्राउंड में पड़ी रहेगी, ग्राउंड में गिर जाएगी मरने के बाद, फिर क्या होगा? फंगी एंड अदर डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड ईगल एंड टर्न द रिमेन्स ऑफ द बर्ड इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिलीज्ड। अब आपको यहाँ पर देखिए एक एक वर्ड की मीनिंग देखनी है। तो जब ये जमीन पे गिर जाएगी तो फंगी, यानी कि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, छोटे छोटे वाले कीड़े, एंड द डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का मतलब होता है अपघटन करने वाले, यानी ये भी छोटे छोटे कीड़े हैं जो किसी भी पार्टिकल को काट काट के टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये क्या करेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए क्या करेंगे, ये डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड ईगल, यानी कि ये जो मरी हुई ईगल है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर डालेंगे ये छोटे छोटे कीड़े। एंड टर्न द रिमेन्स, तो ये क्या करेंगे? टर्न कर देंगे, बदल देंगे रिमेन्स को। किस में बदल देंगे? तो बर्ड के रिमेन्स को, बर्ड के पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में, पोषक तत्वों में बदल देंगे। यानी कि अगर हम इस मरे हुए ईगल को नोटिस करें 1 महीने बाद, 2 महीने बाद क्या हुआ, तो हमें पता ही नहीं लगेगा, ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ना मिट्टी में, ये उसे कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये इसे किस में मिला देंगे? विच आर रिलीज्ड इन द सॉइल। तो ये न्यूट्रिएंट्स किस में रिलीज हो जाएंगे, किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में। तो आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी ओपन एरिया में कोई पेपर या किसी फल का छिलका वगैरह छोड़ देते हैं, तो बहुत टाइम बाद वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यानी कि जो मिट्टी में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनका काम यही होता है, बेचारे थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े करते करते क्या कर देते हैं, एंड में पूरी मिट्टी बना देते हैं। अब देखिए, अब फूड चेन तो अब बनी है असली वाली। तो अब क्या होता है, जब इन्होंने पूरे न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में मिला दिया, these nutrients with the help of sun and water did the growth of grass। अब ये जो पोषक तत्व थे
जब इन्हें सनलाइट मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, एयर मिल जाएगी, तो अब क्या हो जाएगा? फिर ग्रोथ ऑफ ग्रास, दोबारा से घास जम जाएगी। तो अब घास जम गई फिर से, अब दोबारा फिर वही चेंज स्टार्ट हो जाएगी। घास उगने के बाद बस घास उगने की देरी थी, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखिए, सो द फूड चेन कम्स फुल सर्कल एज एनर्जी। अब फिर से फूड चेन चलने लगेगी घास उगने के बाद, फिर से वही होगा, ग्रास होपर खाएगा, मेंढक खाएगा, स्नैक खा लेगा, और एट द एंड ईगल खा लेगी। फिर दोबारा ये मिट्टी में मिल जाएगी, फिर दोबारा घास उगेगी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? फूड चेन। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो और बेटा ऐसा नहीं है, ये फूड चेन ऐसे ही चलती है हमेशा। कभी कभार इसमें ना कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। अगर आप लोग ये सोचिए, ईगल के आने के पहले कोई मोर आ गया, कोई नेवला आ गया, उसने सांप को खा लिया, तब क्या होगा? इसका नंबर नहीं आया ना, तब इस फूड चेन में दूसरे का नंबर आ जाएगा, यानी यहाँ पिकॉक या फिर नेवला जो भी होता है, इसको फिलहाल पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। तो फिलहाल इसके बारे में अभी आपको इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे फूड वेब, भोजन जाल। तो अभी हमें फूड चेन तक ही पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारी क्लास में फूड चेन तक ही है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके, आगे आने वाली क्लासेस में। तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया डिकम्पोजर ने, और ये जो रिमेन्स था ये न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि मिट्टी में मिल गया। और इस न्यूट्रिएंट्स में क्या हुआ, जब उसे सनलाइट मिली, वाटर मिली, तब यहाँ पर ग्रास उग गई, और फूड चेन फिर से एनर्जी में आ गई। तो ये देखिए, फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स दैट डाई एंड डिकम्पोज एंड पास द एनर्जी बैक टू द प्लांट्स। अब ये एनर्जी दोबारा से किसके पास आ गई है? फिर से प्लांट्स के पास। देखिए, पहले घास को खा करके इसे एनर्जी मिली थी, फिर इसने इसको एनर्जी दे दी। जब इसको इसने खा लिया तो इसके पास एनर्जी आ गई, जब इसे इसने खाया इसके पास एनर्जी आ गई। अब बेचारा ये यहाँ पर मर गया, इसको नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये अब मिट्टी में कन्वर्ट हो गया है। और जब ये मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, तो इसी के पोषक तत्वों से अब फिर से किसको एनर्जी मिल रही है? ग्रास को, यानी कि बदला ले लिया है फुल ऑन। तो यहाँ पर अब देखिए, किससे ग्रास को इससे किसको एनर्जी मिली है? ग्रास को, जिसकी वजह से ये इसकी ग्रोथ हो पाई है। ओके। Yes, ma'am. तो देखिए, यहाँ पर जो फूड चेन है ना हमारी, ये प्लांट्स लाइफ से स्टार्ट हुई थी, यहीं से शुरुआत होती है, और एंड कहाँ पर हो जाता है? एंड भी यहीं पर हो जाता है प्लांट्स लाइफ पे। ओके। Yes, ma'am. चलिए, तो समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, तो अब आप सभी को यस बेटा, अब आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके। Yes, ma'am. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए अंचित। यस अंचित, नाउ यू टेल, हु वाज द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड चेन? ग्रास प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? ग्रास ऊपर ग्रास हॉपर। यस, ग्रास हॉपर इज द करेक्ट आंसर। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है सबसे पहले खाने वाला? ग्रास हॉपर। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन साक्षी आप बताएंगी। वो आर नॉन एज प्रोड्यूसर। प्लांट्स। यस, तो प्लांट्स आर नॉन एज प्रोड्यूसर, प्लांट्स को प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अब राजपाल को। Yes, Rajpal, now you tell. Who are decomposer? Ma'am, eagle. Eagle decomposer नहीं है बेटा। Yes, Anushka, now you tell. Who are decomposer? Snack.
स्नैक भी नहीं है डिकम्पोजर। मैम Dead eagle. यस अनुष्का। मैम ऑल इंसेक्ट्स। Small insects. So small insects are the decomposer that break down the remains of eagle into the soil. तो यहाँ पर डिकम्पोजर कौन है? छोटे छोटे से बैक्टीरिया, छोटे छोटे से कीड़े, जो क्या करेंगे, ईगल्स के रिमेन्स को, ईगल्स के बचे हुए पार्ट को क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके और एट द एंड किस में बदल देंगे? मिट्टी में। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस आस्था, नाउ यू टेल। यस आस्था है या नहीं है? यस मैम। यस आस्था, नाउ यू टेल बेटा, व्हाई द प्लांट्स एंड व्हाई द एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज कंज्यूमर? Animal and human are called consumer because they depend on plant and other animal for food and energy. ओके वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक बार। देखिए, रीअरेंज इन सीक्वेंस टू शो अ कंप्लीट फूड चेन। अब ये 3 पिक्चर दिए, इसको आपको कंप्लीट फूड चेन बताना है। तो अब आपको बताना है सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सी पिक्चर आएगी? Grass. बेटा यहाँ पे ग्रास तो है ही नहीं। मैम बीट आएगी मैम। सीड। बीट आएगा सबसे पहले। ओके, सेकंड नंबर पे क्या आएगा? एंड थर्ड नंबर पे क्या आएगा? इस हैन ने सबसे पहले इसको खाया होगा, उसके बाद इसमें एनर्जी आ गई, और अब इसी के चिकन को इसने खा लिया है, तो ये एनर्जी अब किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? इस बॉय के पास। चलिए तो नंबर 1 ये है, एंड ये नंबर 2, एंड लास्ट में नंबर 3। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। यस कौन रह रहा है अभी? शिवान्या। Yes, ma'am. शिवान्या नाउ यू टेल, who are the producer in the process of food chain? Plant. Okay, plant are the producer. Okay, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यशवर्धन, नाउ यू टेल बेटा, which animal are known as carnivorous animal? Animal that eats only flesh, that called carnivorous animal, like tiger, lion, eagle and vulture. Okay, very good. Sanjana, now you tell beta, which animal are known as herbivorous animal? Yes Sanjana. मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। बेटा आपको बताना है which animal are known as herbivorous animal? Animal that eat plant are called herbivorous animal. Okay, very good. तो herbivorous animal कौन होते हैं? जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस दीपक, नाउ यू टेल, who are omnivorous animal? Ma'am lion. बेटा लायन omnivorous animal नहीं है। यस बरखा, नाउ यू टेल। Ma'am I tell. यस बरखा। Ma'am I can tell. बरखा आपकी आवाज नहीं आ रही है। Ma'am I can tell. ये सब बेटा वेट। यस गौरव, नाउ यू टेल।
When some animals eat both and are called omnivorous. Ma'am, I tell. Simran, now you tell. Ma'am, bear and crow. Bear and chrome. Okay, शिवांगी त्रिपाठी, now you मैं tell. कंटेंट शिवांगी को बताना है Ma'am. वो प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द इकोसिस्टम. Ma'am, plant produce energy for the ecosystem. ओके, वेरी गुड. तो फिलहाल ये हमारा पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है. सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. एंड Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम सभी को बुक भी डिस्कस करनी है. यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो आज का होमवर्क करना है आप सभी को. फिर से जल्दी से आप लोग अपने साथ नोटबुक एंड पेंसिल लेके बैठेंगे फटाफट. आपको क्वेश्चंस लिखवाने और आप उसके आंसर लिखेंगे जल्दी से. अब सभी को दोबारा पूछना नहीं, मैं खुद ही बोलूंगी. यस मैम, वर्ल्ड मीनिंग चैप्टर 7 के नीचे ही राइट कर ले. बेटा, ये चैप्टर नंबर 8 है, तो चैप्टर 7 के साथ में क्यों करेंगे? आप मिक्सअप कर दोगे सारा. किसी अलग पेज पे लिखिए, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है. Who are the primary producer in the food chain? Who are the primary Who are primary producer? for Who are the primary producer in the food chain? the इन द फूड चेन. Yes, in the food chain. yes, Ma'am, producer. yes. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. Who are the primary producer in the food chain? Okay. Yes. Now question number 2. Yes, ma'am. Give an example. Ma'am, इसका Give an example to show. मैम दोबारा बोल दीजिए. मैम गिव आ के बाद Give an example to show. दोबारा बोलिए. Give an example to show a food chain. आपको फूड चेन An दिखाने के लिए एक example. एग्जांपल देना है, तो आप बेटा ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, और अगर आप इससे अलग लिख सकते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. दैट इज द वेरी गुड. अगर आप इससे अलग और कोई एग्जांपल दे पाए फूड चेन का. ओके. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. तो टोटल 4 क्वेश्चन लिखने हैं. थर्ड क्वेश्चन लिखिए. वाई. मैम सेकंड क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए. यस आस्था. मैम यस आस्था. मैम मैम ड्रॉ करना पड़ेगा पिक्चर. नहीं, पिक्चर नहीं मैम draw करनी बस है. नेम राइट कर ये दें. जैसे लिखना है ना, ये लिखा मैम हुआ है, only- आपको लिखना है ओनली. ओके. यस मैम. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यस मैम. यस क्वेश्चन नंबर 3. वाई द वाई द नहीं लगाना है. वाई एनिमल एंड ह्यूमन आर कॉल्ड कंज्यूमर. Animal. Why animal and humans are called consumer? Animal. Animal. Why animal and humans are called consumer? Humans are
Yes, human are called consumer. Okay. Yes, ma'am. चलिए तो अब आज Yes, का ma'am. लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट. Who are decomposer? Who Are decomposer. called के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखा अभी आपने. Why animal and human beings are called consumer? Yes, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही थी मैं. Who are decomposer? लिख लिया. मैम who are decomposer उसके आगे Who are decomposer and what they do? and मैम डिकम्पोजर के बाद Who are decomposer and what they do? Decomposer कौन होते हैं और वो क्या करते हैं? मैम डिकम्पोजर के बाद Who are decomposer and what they do? मैम do के बाद क्वेश्चन मार्क. Yes, do के बाद क्वेश्चन मार्क. यस एंड मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन दोबारा बोल दीजिए. बेटा सेकंड क्वेश्चन मैंने बोला था. सेकंड वाला फिर से बोल दीजिए. Give an example to show a food chain. क्वेश्चन के बाद हो गया बेटा सभी का. यस मैम. चलिए तो यस मैम. यस मैम. जिन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं फिलहाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसके लिए आपको केवल यही पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज करना है और आप सारे क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे. तो किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नो मैम. नो मैम. ओके बेटा, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट क्लास में ये आज आपको होमवर्क करना है और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि हमें बुक भी डिस्कस करनी है. यस मैम. यस मैम. यस मैम. एंड आप सभी को चैप्टर नंबर 6 की वर्ड मीनिंग भी लर्न करनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा आप सभी का सैटरडे को. यस मैम. यस मैम. मैम टेस्ट होगा वर्ड मीनिंग का. यस, बिल्कुल कंफर्म. तो चैप्टर 6 की वर्ड मीनिंग का टेस्ट भी होगा एंड बुक भी डिस्कस करनी है हमें. तो आप सभी को लर्न करके भी आना है और चैप्टर भी रिवाइज करके आना है. ओके बेटा. यस मैम. यस मैम. यस. ओके, तो आज के लिए इतना ही. बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे, अपना बुक भी डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. गुड बाय एवरीवन. मैम गुड बाय. मैम गुड बाय. मैम गुड बाय. All. मैम गुड बाय.